नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। राजनीति के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, कभी बंधन में गांठ होती है तो कभी बिना गांठ के बंधन। जी हां, आज बात हजका जनचेतना पार्टी के गठबंधन की होगी। बीजेपी से नाता तोड़ हजका जनचेतना पार्टी के साथ कदमताल करके आगे बढ़ रही है, लेकिन नीतियों में, विचारधाराओं में, या यूं कहें कि जो आगामी जो नीतियां हैं मैनिफेस्टो के जरिए अब विरोधाभास झलकने लगा है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे चर्चा करें। राजनीति के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, कभी बंधन में गांठ होती है तो कभी बिना गांठ का ही बंधन होता है। दोनों की अपनी मजबूरी है, क्योंकि सवाल सत्ता का होता है, रिश्तों का नहीं। प्रदेश में बीजेपी से तलाक के साथ ही कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा एक साथ हो लिए, लेकिन इस गठबंधन में लोगों के विकास का दम कम और मौका परस्ती ज्यादा लगती है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, लेकिन दोनों के घोषणा पत्र अलग है। इस घोषणा पत्र में दोनों के बीच कोई एक राय नहीं है। हजका अपने घोषणा पत्र में दावा करती है कि वो सरकारी नौकरी में महिलाओं को 21% आरक्षण देंगी, तो वहीं जनचेतना पार्टी सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कर रही है। इस पर दोनों में एक राय नहीं है। हजका के घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नियंत्रण में अलग विंग बनाई जाएगी, जबकि जनचेतना पार्टी कहती है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यहाँ भी दोनों पार्टियों में मतभेद है। हजका का दावा है कि पिछड़े वर्गों के लिए बना कोटा बिना काट-छांट के लागू होगा, तो जनचेतना पार्टी दलित पिछड़ा वर्ग समाज के विकास के लिए योजनाएं बनाने का दावा करती है, लेकिन क्या योजना होगी इसका कोई जिक्र नहीं। वहीं हजका ने यह भी दावा किया है कि सतलुज यमुना लिंक यानी SYL को शुरू किया जाएगा, लेकिन इस पर जनचेतना पार्टी के पास कोई योजना नहीं है। हजका का दावा है कि किसानों को 2 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। वहीं जनचेतना पार्टी कहती है किसान अपना उत्पादन देश के किसी भी हिस्से में बेच सकेंगे, लेकिन किसी नीति का जिक्र यहाँ भी नहीं है। दोनों दलों के घोषणा पत्र ये साबित करते हैं कि ये रिश्ते मौके को देखकर बने हैं। इसमें जनता का हित कम, अपना मतलब ज्यादा है। जिस रिश्ते में नीति न हो, शायद उसे राजनीति कहते हैं। दिल मिले ना मिले, मौका देखकर हाथ मिलाना ही सियासत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो रिपोर्ट में आपने देखा आखिर ये किस तरह का गठबंधन है। जब मैनिफेस्टो में, जब नीतियों में समानता ना हो तो आखिर ये गठबंधन कितनी देर आगे चल पाएगा। जब सत्ता में आएगा तो क्या कुछ इंप्लीमेंट कर पाएगा, ये अपने आप में बड़े सवाल अब उठने शुरू हो गए। इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रीना भारती जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, और साथ में महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक। इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन गठबंधन की नीतियों पर जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है, आखिर उसका रास्ता आखिर निकलेगा किस तरफ। रीना भारती जी, सबसे पहले आपसे क्या लगता है, बीजेपी का दामन छोड़ दिया, जनचेतना पार्टी के साथ हो लिए, लेकिन मैनिफेस्टो के जरिए जो नीतियां सामने आ रही हैं उसमें एक राय बनती नजर नहीं आ रही। देखिए, ये मैं तो पहले से ही कई बार मैंने जाके टीवी चैनल में ये बात बोली भी है कि ये जो गठबंधन है बस टूटने के कगार पर नहीं है, बल्कि ये टूटने ही वाला था, टूटना ही था इसको। आपने देखा होगा कैसे अगले दिन ही उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है वो पब्लिक के अंदर लेके आए हैं। इसका मतलब क्या, कुलदीप जी ने अपना मैनिफेस्टो घर में बना के रखा था, उनका बीजेपी से अलग था।
और आज जो ये दो दूसरे जो लोग यहाँ पर इनके साथ में जुड़ रहे हैं और इनके बीच में जो आपसी इनका जो तालमेल बैठ रहा है वो किसी और का फायदा होता दिखाई ना दे, पर साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो गैर जाट की राजनीति करने का इन लोगों ने ठानी है, उसमें इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये एक अपने उसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक इनके मैनिफेस्टो की बात है, दोनों ने अलग अलग बनाया है। दोनों कांग्रेस, अगर विनोद शर्मा जी को कहें तो ये कांग्रेस से थोड़े दिन पहले निकल कर आए हैं, और कुलदीप शर्मा जी को कहें तो पिछले 9.5 साल से ये कांग्रेस के प्रति हाय हाय मचाते आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जब इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने कुछ करने की सोची थी, तो चंद दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 महीना हुआ, 3 महीने हुए, विनोद शर्मा जी आए हैं और उनके साथ में मिलकर अपनी खिचड़ी पकाना इन्होंने जो शुरू किया है, उससे क्या जनता के सामने पिक्चर लेकर आना चाहते हैं, ये क्या तस्वीर लेकर आने चाहते हैं, और जिन मुद्दों पे इनकी सांठगांठ होने जा रही है, क्या वो मुद्दे जनता के लिए हितैषी होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाले समय में बताया जाएगा। रीना जी, चूंकि आप एक महिला हैं और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात पे अगर मैं उठाऊं तो 21% की बात यहाँ पर हचका करती है, वहीं 33% की बात, एक भारी अंतर दोनों की नीतियों में दिखाई दे रहा है। दोनों का अगर रेशो ही देखते हैं तो एक 21 की बात करता है, एक 33 की बात करता है। और जहां तक महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने की बात करी जा रही है, किस बिना पर ये आरक्षण देंगे महिलाओं को आरक्षण? महिलाओं के लिए एज में तो जो पहले से ही कांग्रेस सरकार के राज में भी महिलाओं को एज में छूट दी हुई है सरकारी नौकरी में, और आरक्षण के लिए कोई स्पेशल कोटा कैसे बना पाएंगे? जब यहाँ पे इतनी कैटेगरी है तो महिलाओं का आरक्षण कैसे किया जाए, सुनिश्चित किया जाएगा? और 33% देने के लिए जो ये बात कही जा रही है, 33% पहले राजनीति में सीटें देके तो दिखाएंगे, तभी तो ये किसी को अपने मैनिफेस्टो में एजेंडे को जोड़ेंगे। विरोधाभास आप साफ तौर पर आपने रिपोर्ट में भी देखा है, दोनों की नीतियों में कुछ अहम बिंदु हमने दिखाए, हालांकि पूरे मैनिफेस्टो का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जिन जिन मुद्दों पर बात की वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर राजनीतिक मैदान में आप दोनों ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन क्या मानते हैं, ये उनके लिए बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? इस तरह से विरोधाभासी सिचुएशन दोनों क्रिएट कर रहे हैं दूसरे के लिए, गठबंधन है तो साथ मिलकर चलना होगा। मोहन जी, बात बहुत स्पष्ट है, ये जो गठबंधन हुआ है ये बिना बातचीत और जल्दबाजी का गठबंधन है। मेरी अपनी परिभाषा इस गठबंधन को लेकर ये है, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई बहुत जल्दबाजी में है और ये इनकी जल्दबाजी इनको लगातार दुर्घटनाग्रस्त कर रही है। इन्होंने अपने पिता चौधरी भजनलाल जी से की राजनीति से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। चौधरी भजनलाल जी की राजनीति धैर्य की राजनीति थी। अगर ये धैर्य की राजनीति सीख लेते और समझ लेते तो आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई को ये दिन नहीं देखने पड़ते जो आज देखने पड़ रहे हैं। फिर एक जो मुख्य कंटेंट जो है इस अलायंस जो इन्होंने किया है, बीजेपी से जो इनका लिखित समझौता था, गठबंधन था, क्या विनोद शर्मा जी से इन्होंने लिखित गठबंधन किया है? यानी कि ये जो गठबंधन टूटा है इससे इन्होंने क्या सबक लिया है? जो ये हरियाणा जन चेतना जो पार्टी है विनोद शर्मा जी की, इनसे जो अलायंस किया है, किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है, किन किन पर नहीं हुई है, कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे? मैनिफेस्टो अलग अलग है, विचार अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है। क्या जनता को ये बताया, इन्होंने बताया है? पार्टी के लोगों को नहीं पता है। में चला गया है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई आखिरकार किस जल्दबाजी में है। सीएम को लेकर अगर ये जल्दबाजी में, तो सीएम तो इतनी जल्दबाजी में कभी भी नहीं बनता है जी। और इनको ये चीज छोड़नी होगी, इनको बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ेगा, इनको लोगों के साथ जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। गंभीर है ना, पॉलिटिकल पार्टियां गंभीर है, जबकि इनको एक बहुत मैच्योरिटी की पॉलिटिक्स इनको करनी चाहिए, बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, इनके मैसेज कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, है ना। अब ये मैनिफेस्टो आपने बना लिया, मैनिफेस्टो के आधार पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है? कोई नहीं लड़ती है जी।
वही बात वही हो रही है कि सीरियसनेस नहीं है, एक आप जो करें स्पष्टता नहीं है। रीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, अंबाला में जो रैली हुई, उद्घोष रैली विनोद शर्मा की, उसमें एक आखिर में विनोद शर्मा जी ने सीएम को लेकर ये टॉस किया था कि आप सीएम बनना चाहेंगे, तो झट से वहां पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हाँ मैं सीएम बनूंगा। तो क्या सीएम बनने की जल्दबाजी में नीतियों को दरकिनार रखा जा रहा है, नीतियों पर फोकस नहीं किया जा रहा है, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल एकदम कुलदीप बिश्नोई जी की जो नीति है उसको देखते हुए ये लगता है कि इन्हें जनप्रतिनिधि, जन नायक मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो हमारी पार्टी का संकल्प पत्र उसका तो पूरा आप करेंगे, और दूसरा भी साथी सुझाव देगा या अपनी बात बताएगा उसको भी पूरा करने का कष्ट करेंगे। रीना भारती जी, अगर एक तरफ से ये कहते हैं कि ये जन चेतना पार्टी, जो अभी इस पार्टी को बने हुए कितने समय हुआ है और पूर्ण रूप से विनोद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रति वो समर्पित रहे हैं, तो क्या उनके मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस की ही रीति नीतियां हैं जिसका कि कुलदीप बिश्नोई 9 साल से विरोध करते आए, क्या उन्हीं को लेके वो आगे इस पार्टी के साथ में गठबंधन को कायम रखना चाहते हैं? या जिस तरह से अगर आप ये कहते हैं कि 21 और 33 के अंदर जो महिलाओं पे आरक्षण की बात इन्होंने कही है, जो विनोद शर्मा जी जो बातें कहते हैं, क्या उसके ऊपर अमल करेंगे? यदि उसके ऊपर एकदम से ये अमल करते हैं तो इनकी पार्टी के जो अपने लोग हैं, जो हजका से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मनोबल पर क्या किसान खुशहाल होगा, इस प्रदेश का हर एक वर्ग खुशहाल होगा। रही बात जन चेतना मंच के जो उन्होंने घोषणा की है घोषणा पत्र में, वो घोषणा पत्र है। आज कोई महिला अगर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है हमारी पार्टी में तो हम उसका सम्मान करते हैं और हम टिकट भी देंगे। कमल सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि जिस मैनिफेस्टो को आपने बताया, जनता के सामने रखा, उस पर और पुनर्विचार की जरूरत थी? गठबंधन हो जाने देते, उसके बाद
दूसरा, हरियाणा प्रदेश को जब चौधरी भंजनलाल जी ने या चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जब कांग्रेस को छोड़ा था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा प्रदेश को चौधरी कुलदीप बिश्नोई के रूप में एक युवा चेहरा मिला था, हरियाणा की राजनीति को एक युवा चेहरा मिला था। ये चौधरी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर डिपेंड करता था कि ये इस चेहरे को कितने आगे तक लेके जाए। जितना आगे तक ये चेहरा जाता, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की जरूरत थी, बहुत पेशेंस की जरूरत थी। चौधरी कुलदीप बिश्नोई में वो दोनों चीज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हरियाणा प्रदेश की राजनीति या हरियाणा प्रदेश की जनता एक संभावित युवा चेहरे से जो राजनीति में उभर के आया था, उनसे वंचित होने जा रही है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई चाहते थे तो इस वैक्यूम को बहुत लंबी पॉलिटिक्स मानकर बहुत अच्छे तरीके से इस वैक्यूम करेंगे और आखिर वैक्यूम भरने की स्थिति में कुलदीप बिश्नोई अब है या नहीं है, उस पर भी मंथन होगा। कमल सिंह जी आप, रीना जी आप और महेंद्र सिंह जी आप तीनों हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, फौरन Z+ आपका सुरक्षा कवच। खेती बाड़ी में भारत दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर क्यों? पहले पर क्यों नहीं? आपका प्रयास भारत को नंबर 1 बना सकता है और इस इरादे में आपका साथ देंगे धानुका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद। ये करेंगे आपकी फसलों की सुरक्षा, बढ़ाएंगे उसकी पैदावार। धानुका खेती की नई तकनीक हर किसान की खुशहाली के लिए। मेरे पापा खेती करते हैं, वो भी अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। जब दुश्मन हो पावरफुल और हथियार पुराने, जंग जीतने के लिए चाहिए शक्तिशाली और आधुनिक हथियार। कैमिनोवा बिना गांठ का बंधन। जी हाँ, बात हचका और जन चेतना पार्टी के गठबंधन को लेकर अब बातें होने लगी हैं, क्योंकि गठबंधन तो कर लिया
लेकिन मैनिफेस्टो में नीतियां जो हैं अलग अलग दिखाई दे रही हैं। आखिर इन अलग अलग नीतियों के साथ कैसे सत्ता का जो संग्राम है वो लड़ा जाएगा और जीता जाएगा, इस बड़ा सवाल हमारे स्टूडियो में लगातार दो खास मेहमान रीना भारती कांग्रेस से हमारे साथ हैं, महेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और कमल सिंह हमारे साथ भाजपा नेता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले चूंकि बात आप वैक्यूम की कर रहे थे कि एक जो चांस था वो कहीं ना कहीं अब खोता नजर आ रहा है। हरियाणा की जनता एक युवा चेहरे की तलाश में थी जो कि सूबे को लीड कर सके। यहाँ की जो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, वो चीज क्यों नहीं लाई गई? चुनाव आयोग को इस तरह की चीजों के ऊपर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, जिससे लोगों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये इस पर निश्चित रूप से रोक लगे। दोनों की नीतियां अलग अलग नजर आ रही हैं। का सवाल उत्पन्न होता है। विनोद शर्मा जी ने तो इस पे अभी तक सोचा ही नहीं है। और जहां कुलदीप बिश्नोई जी इसके ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने भी देखिए जो उनका मैनिफेस्टो है किन परिस्थितियों में जनता के सामने आया है। उनका गठबंधन था भाजपा के साथ में, बीजेपी के साथ में जो उनका गठबंधन था, तो जब वो बीजेपी के साथ में अगर उनका चुनाव लड़ना था उन्होंने, तो जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था वो उनका मैनिफेस्टो था। और जिस दिन उनका गठबंधन टूटता है ठीक उसके अगले दिन वो अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने लाते हैं और पढ़ के सुनाते हैं कि हम इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, बनाया गया है। दोनों की बात करें, जनचेतना पार्टी भाजपा की, तो एक तरफ गठबंधन तोड़ते हैं तो दूसरी तरफ नया गठबंधन कर लेते हैं और नीतियां भी तुरंत जो है जनता के सामने रख दी जाती है। क्या झूठे शब्दबाज है? इन नीतियों को उतनी जल्दी इंप्लीमेंट करना आसान हो पाएगा क्या? भुवन जी, इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर प्रदेश की जनता से लगातार झूठ बोला जा रहा है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या उनके नेता हो। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे 6 महीने पहले गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें सुषमा स्वराज जी और राजनाथ जी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर
पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, जो किसानों के हित में जो आई है। जी क्या आज तक उन्होंने ये रिपोर्ट लागू कर दी? और सुषमा जी ने ये यहां तक कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात को हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो में हम लेकर आएंगे। ये किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनसे जब वो गुड़गांव आए थे तो उनसे सबसे पहला सवाल यही किया गया था कि सरकार को इतने दिन हो गए, आपने अभी तक ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। आप उनका ऐसा क्यों? और इसी चीज में एक एड ऑन में करना चाहूंगा, हजका से कमल सिंह जब हमारे साथ जुड़े थे तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई हमारे पार्टी के सुप्रीमो है और जो नीतियां उन्होंने उठाई हैं उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर वो माना जाए तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि सत्ता में आने के बाद क्या आप गठबंधन धर्म होने का रोना नहीं रोएंगे, गठबंधन की मजबूरी का खारिज होने के लिए तैयार हो जाइए और इसकी संभावना पेंशन बढ़ा के 1500 रुपए कर दिया जाएगी। मात्र 500 रुपए बढ़ाने की बात जब उन्होंने कही थी तो पूरी विपक्ष जो है वो बौखला गई कि किस तरह से बढ़ाया जाएगा। और ये जो विपक्ष इतना बड़ा जो यहाँ पर झूठ पे झूठ सफेद झूठ बोलते जा रहे हैं, जनता के सामने सपने दिखा रहे हैं, मैं पूछती हूँ कि जनता की आंखों पे पट्टी थोड़ी ना बंधी हुई है जो सपनों के पब्लिक है, सब जानती है। मेरे साथ वक्त थोड़ा सा यहाँ पर महेंद्र सिंह जी, आपको माफी चाहूंगा, आपको बोलने का मौका मैं नहीं दे पा रहा हूँ ज्यादा, लेकिन रीना भारती जी आपका, महेंद्र सिंह जी आपका, बिल्कुल वक्त की कमी है सर। सवाल लगातार उठ रहे हैं, हजका जनचेतना पार्टी के गठबंधन को लेकर की नीतियां अलग अलग है, अलग अलग नीतियों के सहारे सत्ता के संग्राम को आखिर लड़ा कैसे जाएगा। इसी सवाल के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।